नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है बायोलॉजी से है, यानी साइंस से है। और इसमें हम आप लोगों को बायोलॉजी का जो है चैप्टर 3 जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें से टोटल आप लोग को जो है 45 जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव आज हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है तो आप लोग को जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ गए। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट की क्लास आप लोग को देखने के लिए मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सो देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है, यानी अवशेषी अंग का जो है उदाहरण क्या है। कर्ण पल्लव की पेशियाँ या फिर पुच्छ केशुरुकाए या फिर आप लोग का है निषेचक पटल या फिर इनमें से सभी। तो एक का जो हो जाएगा आप लोग का इसका डी ऑप्शन, यानी इसमें से सभी जो है, यानी इसमें से सभी जो है अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो एक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। समजात अंग, अवशेषी अंग, संवृत अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दू का जो हो जाएगा आप लोग का उसे हम समजात अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। तो दू का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने प्रमाण किया कि जीन गुणसूत्र के भाग है। किसने प्रमाण किया कि जीन जो है वो गुणसूत्र का भाग है। 1928 ईस्वी में ग्राफिथ ने, या फिर 1909 ईस्वी में जोहानसन ने, या फिर 1902 ईस्वी में टी बोरेवी एवं WS सड्डन, या फिर 1944 ईस्वी में मैकार्टी ने किया था। तो तीन का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप राइट आंसर, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है कि फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लियक नाम किससे दिया, यानी नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, या फिर HNO को, या फिर HCl को। तो चार का हो जाएगा उसे कौन सा नाम दिया, तो उसे नाभिक अम्ल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधा में फिनोटाइप अनुपात कितना था। 3:1, या फिर 9:3:3:1, या फिर 1:1, या फिर 1:2:1। तो 5 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी 9:3:3:1, समझ गए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते। अब देखिए इसमें कह रहा है उसमें द्विसंकरक था, अब इसमें है एकल संकरण क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात कितना था, यानी 1:1, या फिर 3:1, या फिर 1:2:1, या फिर 1:3। तो 6 का हो जाएगा आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:1, यानी 3 लंबा पौधा और 1 जो था वो नाटा पौधा, समझ गए। चलिए तो इसी तरह अब 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख किस प्रकार का अंग का उदाहरण है, यानी चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख जो है वो किस प्रकार का अंग का उदाहरण है। समरूप, समजात, संवृत, या फिर जीवाश्म। तो 7 का हो जाएगा उसे समरूप अंग कहा जाता है। कौन सा अंग? समरूप अंग। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का ए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, यानी मानव का जो है उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो 8 का जो हो जाएगा आप लोग का अफ्रीका में।
कहाँ पे, अफ्रीका में जो है मानव का उद्भव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर। अब देखिए नमा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पुरुषों के लिंग का गुणसूत्र कितना है, यानी पुरुष में जो है गुणसूत्र कौन सा है, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष के लिए एक्स वाई होता है और स्त्री के लिए कौन सा होता है, स्त्री के लिए ये जो होता है एक्स एक्स होता है। समझ गए, तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या करा कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, यानी जैव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने समझाया, लेमार्क ने, डार्विन ने, अरुस्तु ने या फिर वांड समान ने। तो 10 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी उसको जो है लेमार्क ने समझाया। समझ गए, चलिए अब फिर बढ़ते आगे। अब 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, कान के निचले हिस्से को जो है क्या कहते हैं, कर्णपाली या फिर कर्ण रक्षक या फिर कर्णपोशी या फिर कर्णधार। तो 11 का हो जाएगा उसको हम कहते हैं कर्णपाली। तो 11 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास ऐसे ही आप लोग के लिए देखने के लिए मिले। समझ गए, चलिए फिलहाल 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, यानी वंशागत नियमों का जो है प्रतिपादन जो है किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने या फिर रॉबर्ट हुक ने या फिर जेबी बोस ने या फिर ग्रेगर जॉन मेंटल ने। तो आप लोग को पता है कि आनुवंशिकता का जो है नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। समझ गए, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। और 13वां क्वेश्चन क्या करा कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास किस सिद्धांत के जनक कौन थे, इस सिद्धांत का जो है जनक जो है कौन थे, लेमार्क थे या फिर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे या फिर चार्ल्स मूर थे या फिर अल्फ्रेड मार्क थे। तो 13 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी वो कौन था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया, यानी पी से, टी से या फिर एफ से या फिर एस से। तो ये जो मेंडल था वो जनक पीढ़ी को जो है पी लेटर से जो है शुरू किया था। कौन सा लेटर से, पी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो जाएगा। समझ गए, अब देखिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में या फिर सभी जल में। तो ये जो है ये साफ जल में उत्पन्न होता है। कौन सा जल में, साफ जल में। तो 15 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों को बना होता है, जिन्हें क्या कहता है, अर्थ गुणसूत्र या फिर क्रोम एस्टोम या फिर गुणसूत्र बिंदु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा, अर्धसूत्र। तो 16 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब फिर बढ़ते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। मेंडल ने, आपको पता है कि मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे का जो है चयन किया था अपने प्रयोग के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, चलिए अब फिर बढ़ते हैं। अब देखिए ये इस तरीक़ा से आप लोग को पहले बताए थे कि स्त्री का गुणसूत्र जो होता है वो एक्स एक्स होता है, ये होगा स्त्री के, और पुरुष के जो होगा वो एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया था, 3, 5, 7 या फिर 14। तो मेंडल ने जो है कुल प्रयोग जो है आप लोग का 7 लक्षण में प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, विस्थापन या फिर अपचयन। तो 20 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, उसे अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। समझ गए, चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक का नाम क्या, होमो इरेक्टस, होमो
हैविलिस या फिर होमोसेपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं मनुष्य वैज्ञानिक के। समझ गए। चलिए अब फिर 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन के द्वारा, या फिर मेंडल के द्वारा, या फिर जेम्स वाटसन के द्वारा, या फिर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो 22 का जो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, यानी डार्विन ने किया था। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करा 23 नंबर की, इसमें जो है कौन सा कथन जो है सही है, यानी डीऑक्सी न्यूक्लियस एटुनिन, या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिड एसिड, या फिर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिड एनीमिया, या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिटिक। तो इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब क्या कह रहा है, सो देखिए कह रहा है कि ग्रेगर जॉन, यहाँ पे ग्रेगर होना चाहिए। ग्रेगर जॉन मेंटल व्यक्तित्व जीवन में क्या थे? नाविक थे, व्यापार थे, या पादती थे, या फिर कृषक थे? तो 24 का जो हो जाएगा आप लोग का वो था एक पादती। कौन सा था? पादरी था। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसके मता अनुसार जीवों में जो है प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, या फिर हाइड्रेन के द्वारा, या फिर अरुस्तो के द्वारा? तो 25 का जो हो जाएगा आप लोग का, इसका कथन था ये था मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर बढ़ते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता का पिता, यानी आनुवांशिकता का जो है पिता जो है किसे कहा जाता है? मेंडल को, डार्विन को, अरुस्तो को, या फिर हाइड्रेन को? तो इसको कहते हैं मेंडल को जो है आनुवांशिकी का जो है पिता के नाम से जाना जाता है। तो 26 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब फिर बढ़ते आगे। अब देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन की जीन प्ररूपी तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसा आनुवांशिक लक्षण या फिर विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहता है? जीन प्ररूप, जीनोटाइप, या फिर लक्षण प्ररूप, या फिर फिनोटाइप, या फिर जीनोटिक्स? तो 27 का हो जाएगा, उसे हम कहते हैं लक्षण प्ररूपी या फिर जीनोटाइप। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि 26 का या फिर 25 का जो है आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझ गए। ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फिलहाल देखिए क्या करा 28 में कि किस जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाती है, यानी किसी जीव का जो है जीन संरचना जीव का क्या कहलाता है? जीन प्ररूप, या फिर जीनोटाइप, या फिर ए बी दोनों, या फिर जीनोटिक्स? तो 28 का उसको कहते हैं ए बी दोनों, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्नता जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 8। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो 29 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को जो है इसको अंत तक देखना है ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। समझ गए। फिलहाल 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि डीएनए अनुकर्मक तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीन के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? यानी आणविक व्युत्क्रमक, या फिर आणविक जातिवृत्ति, या फिर आणविक विलोपन, या फिर आणविक संलयन? तो 30 का जो हो जाएगा आप लोग का, इसे हम कहते हैं आणविक जातिवृत्ति। समझ गए। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। तो ऑप्शन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि किसी भी प्रजाति विशेष के एक समृद्ध या फिर आबादी में स्थित समस्त जीव उन आबादी को क्या कहते हैं? उन आबादी को जो है क्या कहा जाता है? जीन विकास या फिर जीन क्रॉस या फिर भ्रूण विकास या फिर भ्रूण कोष। तो आप लोग का जो है 32 का हो जाएगा आप लोग का, यानी उसे हम जीन कोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध किससे है? चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, गिलहरी से, बंदर से। तो अफ्रीका में जो है मानव की सबसे निकटतम संबंधित जो है वो चिंपैंजी से है। किससे है? चिंपैंजी से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न तथा आनुवंशिकता का अध्ययन कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए आनुवंशिकता का अध्ययन इसमें हो रहा है तो क्या होगा? तो उसमें जो है आनुवंशिकी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जीव की जीनो संरचना क्या कहलाता है? यानी किसी जीव का जो है जीनो संरचना क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूपी या फिर फिनोटाइप या फिर जीन प्ररूप या फिर जीनोटाइप या फिर आनुवंशिकी या फिर विभिन्नता। तो 35 का हो जाएगा उसे हम जीन प्ररूपी या फिर जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। समझ गए? चलिए अब क्या कह रहा है, पक्षी तथा तितली का पंख क्या होता है? समझात अंग या फिर असमझात या फिर अवशेष अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो हो जाएगा आप लोग का उसे हम समझात अंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक से होते हैं? तो डीएनए जो है टोटल 2 प्रकार के जो है नाइट्रोजन क्षारक से होते हैं। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन शब्द की जो है प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन ने या फिर वेड्रन ने या फिर मेंडल ने, या इनमें से किसी भी नहीं। तो 38 का जो हो जाएगा इनमें से जो है किसी भी ने जो है इनमें से नहीं किया था। समझ गए? चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक हम आप लोग को 39टा क्वेश्चन बता चुके हैं और आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि आप लोग को जो है टोटल आज 45 बताएंगे, इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का सही हुआ है। समझ गए? तो चलिए फिलहाल क्या कह रहा है 39 नंबर की वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना क्या कहलाता है? समजात अंग, अवशेष अंग, समवृष्टि अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 39 का हो जाएगा उसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। कौन सा अंग? अवशेषी। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 40 होना चाहिए। अब 40 नंबर क्या कह रहा है कि कीट के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह का के है? तो ये सब जो है समृद्ध अंग है। समझ गए? चलिए अब 41 नंबर यानी मनुष्य में जो है कितने जोड़े जो है गुणसूत्र पाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि जोड़े हम पूछा है तो 23 जोड़ा पाया जाता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा गुणसूत्र। यहीं पे क्रोमोसोम पूछे तो वो कितना रहता है? 46। यहाँ पे गुणसूत्र जो है जोड़े में पूछ दिया है तो वो कितना होता है? 23। चलिए अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? डार्विन ने या फिर एपिरिन ने या फिर लेमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी वह जो लिखा है यह किसने लिखा है? तो यह डार्विन ने लिखा है। समझ गए? चलिए अब अगर बढ़ते हैं, कड़ा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले ये बताए थे कि मादा एनोफिलियम जो है किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है? तो वो होता है आप लोग का साफ जल में। कौन सा जल में? साफ जल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो जाएगा। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या फिर ग्रिप्स ने। तो 44 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है जॉनसन ने। कौन से? जॉनसन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोशिका का आनुवंशिक
आनुवांशिक पदार्थ जो है कौन है, डीएनए, गुणसूत्र, जीन या फिर हरित लवक। तो 45 का हो जाएगा, वो हो जाएगा डीएनए। तो अभी तक जो हम आप लोग को जो है 45टा जो है इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव था आप लोग को बता चुके हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि इन 45टा क्वेश्चन में से आप लोग जो है कितना आंसर सही आप लोग उत्तर दिए हैं, समझ गए। तो चलिए अब मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।